जय हिंद विद्यार्थियों, जोहार झारखंड। मैं आप लोग के बीच में फिर से पुनः प्रस्तुत हूं आरव भाग 2 एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम को, जो कक्षा 12वीं के लिए एवं साथ ही साथ केवीएस पीजीटी के लिए तथा सभी प्रकार के परीक्षा के लिए उपयोगी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरे वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे हैं, मुझे आशा है कि इसी प्रकार मुझे आप प्यार देते रहेंगे और आप लोग का प्यार से मेरी उत्साह बढ़ती रहेगी और मैं आप लोग के लिए और हिंदी विषय से लेकर अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत होता रहूंगा। तो चलिए, आज आरोह भाग से पाठ्य संख्या 2, जो आलोक धनवा पर आधारित कविता है। आलोक धनवा के बारे में जानकारी है कि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी बिहार मुंगेर में हुआ था और इनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं उनमें से ब्रोनो की बेटियां, जनता का आदमी और एकमात्र इनकी काव्य संग्रह है कि दुनिया रोज बनती है। आज ज्यादा लंबा लेते हुए नहीं, हम लोग सीधा इनकी कविता जो पतंग है। देखिए, पतंग कविता बच्चे के मासूमियता का और बच्चे की स्थिति को बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन को अपनी कल्पनाओं के साथ उड़ान भरता है, और यह उड़ान पतंग के सहारे दिखाया गया है। इसलिए इस कविता का शीर्षक का नाम ही पतंग है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कई सबसे तेज बौछारे गए, भादो गया सवेरा हुआ। भादो अर्थात भारत के कैलेंडर के अनुसार भादो वह समय होता है जिस समय पूरी तरह से बरसात अंतिम चरण में होता है और कई दिनों तक, उससे पूर्व काफी दिनों तक सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती। और यहां से कविता का प्रारंभ होता है कि सबसे तेज बौछारे गए, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा। और वही सवेरा कैसा? मानो किसी खरगोश की आंख हो। देखिए किस प्रकार से प्रकृति वर्णन हमारे कवि महोदय कर रहे हैं। सूर्य का रूप एक खरगोश के आंख की भांति दिखाई दे रहा है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, और सर्दी का मौसम अब क्या है? आगमन होता है। भादो समाप्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे सर्दी का मौसम का आगमन होता है। अपने नई चमकीले साइकिल तेज चलाते हुए और सन 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 करते हुए अपना नया तेज साइकिल जो है चला कर आते हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और लोगों को इशारा कर रहा है कि भाई मैं पहुंच गया हूं। अब अपने घर के अंदर जो अपने दराजों में अपने गर्म कपड़े रखे हैं उन्हें बाहर निकाल लो, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और लोगों को पतंग उड़ाने का इशारा भी करते हैं कि अब बसंत पंचमी का समय लगभग पहुंच गया है। अब हवाएं आपके सामने नर्म हो जाएंगे, अब पतंग उड़ाने का समय आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को इतना मुलायम बना दिया जाता है कि हवा में पतंग आराम से उड़ सके। आगे पंक्ति है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बस बांस की सबसे पतली कामनी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की नाजुक दुनिया। यहां पर
कवि कहते हैं कि मौसम इस प्रकार से हो जाता है कि दुनिया का सबसे हल्का सा हल्का चीज भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, जो पतंग के रूप में दिखाया गया। पतंग में जो कामनियां लगी हुई होती हैं, पतली पतली जो बांस की लकड़ियां लगी हुई होती है, उस पतले कागज के साथ मिलकर वो भी उड़ सके। और यहां से प्रारंभ होता है उस बच्चे का अभिलाषा, उसकी इच्छाएं भी यहीं से प्रारंभ होती है। देखिए, कोई भी बच्चा जब तक बच्चा रहता है, अबोध रहता है, तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के अधीन में होता है। जब उसे ज्ञात हो जाता है तब वो चीजों को अपने से समझना प्रारंभ कर देता है। आगे पंक्ति है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास अर्थात वो पतला रुई होता है जो हल्की सी हवा मिलने पर वो आसमान को छूने लगता है। ठीक उसी प्रकार आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं यदि है और थोड़ी सी मदद से आप संसार की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उस कपास की भांति। अरे यह आपका मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत की भी आवश्यकता पड़ती है। जो कपास अपने बचपन से, अपने जन्म से पहले अपने किस्मत में लिखा के आता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई को प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब आप अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं, तो पूरे संसार की वस्तुएं आपके कदमों के नीचे आ जाते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता जितने भी लोग हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके समक्ष संसार की हर वस्तु आ जाती है, सिर्फ सोचने मात्र से। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों को भी नर्म बनाते हुए। और जब बच्चे बेशुद्ध होकर अर्थात बिना शुद्ध बुद्ध कर दौड़ते हैं, अपने कदमों को नरम, छतों को भी नरम बनाते हैं, कठोर छत को भी नरम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें संभालने वाले उनके पिता हैं, उनके माता हैं। यदि गिर भी जाएं तो गिरने से पहले थाम सके। दिशाओं को मृदंग की भांति, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, चारों दिशाओं को एक वाद्य यंत्र के तरह बजाते हुए जाते। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं और जब ठुमक ठुमक चलते हैं। आप लोग, एक पंक्ति भी है, ठुमक ठुमक चले रामचंद्र जी। ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी कहा गया कि बच्चे ठुमक ठुमक कर चलते हैं, डाल की तरह लचीली वेग से अक्षर। और जब बच्चे के चाल, प्रथम चाल होता है, तो वो डाल की भांति जो लचीला होता है, जिसमें फल लदे होते हैं। और यदि फल लदे हुए पेड़ों में लचीलापन ना हो तो पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, उनकी शाखाएं टूट जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि उनके हृदय में भी वो लचीलापन होना चाहिए, किसी से कठोर भाव नहीं रखनी चाहिए। जो नर्म होता है वही झुकता है और वही जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है। और जो कठोर होते हैं वो टूट जाते हैं। मुर्दे भी कठोर होते हैं, जिनमें जान होता है वो कभी कठोर नहीं हो सकते। आगे पंक्ति कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। और जब गिरने का समय होता है तो वही लचीलापन उन्हें बचाता है। आप देखते हैं, जब दाहिने की साइड हम गिरते हैं तो बाएं की साइड और झुकते हैं, और बाएं की साइड यदि गिरते हैं तो दाहिने की साइड झुकते हैं, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, और उसे बचाने का वो रोमांचित ही है, वो लचीलापन ही है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उनके थाम लेते हैं महज एक धागे के सहारे। और चाहे पतंग कितना भी ऊंचा चला जाए, उनके हाथ में जो डोर है, वह डोर ही उसको थामने का काम करता है,
रोकने का काम करें, क्योंकि जितना ऊंचाई तक आप जाएंगे उतना ही तेजी से गिरेंगे यदि आपकी डोर कट जाती है तो। इसलिए माता पिता का होना हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि माता पिता ही सही गलत का हमें परिचय करवाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और अपने अभिलाषाओं के सहारे पतंग जितना ऊपर जा रहा है उनकी भी इच्छाएं होती हैं, काश मैं भी उड़ सकता। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब जब गिरने का समय होता है, जब गिरने लगते हैं, तब उनके माता पिता उन्हें थाम लेते हैं। जब बच जाते हैं तब तो और निर्भय हो जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यदि आप एक बार गिर के यदि थम जाते हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेते हैं, तो पृथ्वी की हर चीज आपके पैरों के पास और बेचैन होकर आता है। और यदि एक बार की दुखी में यदि आप डगमगा आ जाते हैं, तो संसार में आपकी उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मित्रों, यह कविता समाप्त होता है। आप लोग से निवेदन है कि मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।